रब की देखे ना, इंसान पर अगर कोई शख्स नेकी कर देता है, एहसान कर देता है, तो इंसान उसके सामने फिर गर्दन नहीं उठा सकता। यार ये मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त है, इसने मेरे साथ नेकी की है, कभी भी गर्दन नहीं उठाएगा, झुका के रखेगा। तो अगर आम कोई नेकी कर दे तो उसके सामने इंसान कभी गर्दन नहीं उठाता। तो जो रब सारी नेमतें अता फरमाए, जो कहे कि तेरी तख्लीक मैंने की, तुझसे पहलों को भी पैदा मैंने किया, तेरे लिए ज़मीन का बिछोना भी मैंने बिछाया, आसमान की छत भी मैंने लगाई, तेरे लिए ज़मीन से सारी अनाज को, फल को, खेतियों को निकाला भी तेरे लिए। अब तो इस तरह कर कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बारगाह में झुक जा। बहुत सारे नशे लोगों को लगे हुए होते हैं। हर आदमी कोई ना कोई नशा करता है, कोई दौलत का करता है, कोई शोहरत का करता है, कोई अपनी तारीफ़ का नशा करता है। दो चार लोगों से तारीफ़ सुन के मुतमईन हो जाता है। नाराज़ तो नहीं हो गया इस जुमले से आप? करते हैं लोग दौलत का नशा भी। ये जब नुकसान होता है तो बंदे बीमार नहीं हो जाते, पैसे डूब जाते हैं तो लोग बीमार नहीं हो जाते। तो इसका मतलब ये होता है कि नशा टूट गया है। अब बहक हुए हैं ना थोड़े से तो कांपते हैं, तड़पते हैं, परेशान। नशा ही इसी तरह ही करता है ना, नहीं मिलता तो परेशान होता है। ये सारे नशे हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा। अब मानते नहीं इस बात को, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो दबोच के और बड़ी सारे रास्ते फलांग के आना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल है मानना, वरना करते हैं हम, हमारा मिजाज है। ये घूमने फिरने का, दुनिया देखने का भी एक नशा है, ये बहुत सारी बातें करने का भी एक नशा है, गपशप का भी एक नशा है। दो चार लोगों की जब तक पगड़ियाँ ना खोल लें, बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। ये गीबत का, चुगली का, बददयांती का, ये भी एक नशा है। इस पर मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ा कलाम लिखा है। वो कहते हैं मांग के खाने का भी नशा है, मांग के खाने का भी नशा है। वो कहते हैं कि एक भीख मांगने वाली खातून थी, तो बादशाह के पास भीख मांगने आई, तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली। अब उसको आदत थी भीख मांग के खाने की, तो वो कनीज़ों से कहा करती थी कि फटाफट ना रोटी लेके आया करो, मैं 2-3 दफ़ा मांगूं तो फिर लाया करो। क्योंकि एक नशा है ना, तो मैं मांगूं 2-4 दफ़ा तो फिर। तो इंसान बहुत सारे नशे करता है, ये मानता नहीं। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये सारे नशे ही हैं। अपनी फ़ोटो लगा लेना, सारा दिन उसी को देखते रहना। और बड़े बड़े सियाने बंदे जो वज़ादार हैं, बड़े वज़ादार लोग हैं, लेकिन वो भी संजीदगी के कायल नहीं, इस तरह के नशों का शिकार हैं। ये सारे नशे हैं जो हमने पाल लिए। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर सारे नशों से बचना चाहते हो तो सजदे का नशा शुरू करो, सजदे का नशा शुरू करो। ये ना इकबाल कहते हैं, हो अत्तार हो, रूमी हो, राजी। आप बात को समझें, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, पर कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता, तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज़ नसीब। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मज़ा नहीं, फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे, मुख्तलिफ नशे, बड़ा अजीब रंग है। महफिल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबात, ओहो, बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिल रहा, इतने बड़े लकब है उसके। लेकिन वो साज संवर के 2.5 घंटे बैठा रहा महफिल में, और नमाज का वक्त आया तो उसने मुख्तसर सी पढ़ी, वो निकल गया। हल्के से सजदे किए। ओ इतना बड़ा इश्क रसूल नात का, ओ हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगाम्बर, बहुत बड़ा मुबल्लिग, तो बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी।
تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں. یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا.